आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है चंडीगढ़ शहर से। चंडीगढ़ के रहने वाले विनोद जी जो काफी ज्यादा पैसे वाले होते हैं, लगभग 2 से 3 इनकी कंपनियां भी चल रही हैं। और चंडीगढ़ जैसे शहर में लगभग 4 से 5 इनके गोदाम होते हैं जो काफी ज्यादा मोटा इनको पैसा देता था, रेंट आता था। और एक समय इनके दिमाग में ये आता है कि भाई काफी ज्यादा शहर के अंदर घुटन लगती है और जो मेरी कंपनियां भी हैं भाई थोड़ा सा आउटर इलाके में है, क्यों ना एक अपनी वहां पर कोठी बनाई जाए और अपने छोटे भाई के साथ मिलजुल रहा जाए। और ये अपने परिवार में बात करते हैं तो इनके माता पिता भी कहते हैं कि देखो बेटा, अब हम तो हो गए बुजुर्ग, हमको यहाँ रखोगे तो हम तो यहाँ भी खुशी खुशी रह लेंगे, हमको वहां रखोगे हम तो वहां भी 4 दिन हमारी जिंदगी के बचे हैं, वहां भी खुशी खुशी काट लेंगे, बाकी तुम जैसे तुम्हें समझ में आता है तुम कर लो। और ये घर के बड़े थे भाई, चलती भी इनकी थी। अब इन्होंने लगभग 2 एकड़ का टुकड़ा खरीदा और सपना ये था कि मकान बनेगा सबसे हटकर। और इन्होंने आर्किटेक्ट को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया कि भाई मुझे ऐसा नक्शा बना कर दो, ऐसा मकान चाहिए जो वास्तु के हिसाब से होना चाहिए और जो भी वेंटिलेशन है ऐसा रखना कि बिल्कुल शुद्ध हवा मेरे कमरों तक आनी चाहिए, बिल्कुल खुला डुल्ला मकान मुझे चाहिए। और पैसे की तरफ से भाई कोई कमी नहीं है, जो पैसा मांगोगे मैं दूंगा और मकान मुझे भाई साहब बढ़िया बना कर दो। और आगे से उन्होंने भी ऐसा नक्शा बना कर दिया कि विनोद जी को पसंद आ गया। और समय ये कहा कि भाई साहब इस मकान के लिए आपको 1.5 से 2 साल लगेंगे। तो इनका भी कहना था कि भाई हम कौन सा किराए में बैठे हैं कि हमें जल्दी चाहिए, आप तसल्ली से बनाइए और चीज हमें भाई साहब ऐसी बना कर दो कि हमारा दिल खुश हो जाए। और इधर अब इन्होंने कहा कि भाई साहब आपने जो भी फॉर्मेलिटी करनी है भूमि पूजन की तो वो कर लो। तो यहाँ पर इन्होंने छूटते ही मना कर दिया कि भाई ये सब गरीब लोगों के चोचले होते हैं जिनका 100 गज 50 गज में मकान बनना है, ये भाई हमारे पास समय नहीं है इन सब चीज़ों का। आप ऐसा करो ठेकेदार को लगाओ और सीधा अपना काम शुरू करो। और इन्होंने क्या किया भाई, ठेकेदार भी अपना लग गया, महीना बीता, पैसे मांगे तुरंत, पैसे तो तुरंत आ जाते थे विनोद जी की तरफ से। और यहाँ पर लगभग इनको 7 से 8 महीने हो गए काम करते करते। तो ठेकेदार ये बोला इंजीनियर और आर्किटेक्ट से कि भाई साहब एक बार ऐसा करो, भाई जिनकी जगह है जिनका मकान है वो एक बार भी झांकने नहीं आए यार, उनको एक बार बुला तो लो, हमने ये सिंगल पोर्शन बना दिया है, इसके ऊपर तब हम काम शुरू करें। तो यहाँ पर इन्होंने फोन भी किया तो विनोद जी बोले देखो भाई मेरे पास तो अभी समय नहीं है, ऐसा करते हैं तुम्हारी भाभी को भेज देते हैं, वो आ जाएगी, उसको दिखा लेना, क्योंकि रहना तो घर में लेडीजों नहीं होता है। अब जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो खुद बड़ी बिजी हूँ, पूरे दिन बच्चे परेशान करते हैं, स्कूल छोड़ना उनको लेने जाना, तो भैया मेरे पास समय नहीं है, ऐसा करती हूँ मैं अपने देवर को भेज देती हूँ। एक दूसरे पे ये डालते रहे और उधर धीरे धीरे जो भी मकान का काम था चलता रहा। होता क्या है, अभी मुश्किल से 10-5 दिन और बीते होंगे तो ये तीनों जने शाम को अपना बात कर रहे थे कि भाई 2 मंजिले का काम करना है, कैसे क्या भाई स्टार्टिंग करी जाए। तो ठीक सड़क पार आप ये बात ध्यान रखना, एक गाड़ी आकर रुकती है और ये जैसे ही गाड़ी आकर रुकी है तो उसमें से एक औरत और एक आदमी उतरे। तो यहाँ पर ठेकेदार ने ये सोचा कि लगता है बाबूजी आए हैं, उनके कोई रिश्तेदार लग रहे हैं, विनोद जी तो मुझे ये लगे नहीं। अब वो जैसे आए इन्होंने एक दूसरे को नमस्कार करी, भाई साहब मकान देखने आए हो? हाँ जी मकान देखने आए हैं। और वो सीधा मकान के जैसे ही अंदर गए और जो भी एक बरामदे के बगल वाला कमरा था तो उसमें इस तरीके की कोई धूप ली तो इस तरीके उन्होंने ऊपर छिड़की, फिर धूप अगरबत्ती से इस तरीके से ये पूजा वूजा करने लगे। तो ठेकेदार का ये कहना था इंजीनियर से कि भाई साहब मेरा ये कोई पहला काम नहीं है, मैंने काफ़ी सारे मकान काम ऐसे देखे हैं जो पूजा इस तरीके से तो वो भी मकान में आके शाम को होती नहीं है। तो यहाँ पर इंजीनियर भी कहता है कि देखो भाई ये बड़े लोग हैं, हम इनके दिमाग को नहीं समझ सकते, ना इनकी बात को पकड़ सकते हैं यार, कोई होगा उनका भी अपना टोना टोटका, कोई पूजा उनकी होगी जो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं।
चलो भाई हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये होता क्या है, वो भी लगभग आधा पौना घंटा अपनी पूजा करते हैं और सीधा इन तीनों के बराबर से निकल जाते हैं। अब फिर से लगभग अगले दिन सेम टू सेम वही चीज, वही ठेकेदार खड़ा हुआ है कि चलो जी इंजीनियर से बात हो रही है। तो ये शाम को आते हैं और आज जो आए हैं थोड़ा सा अंधेरा यहाँ पर ज़्यादा हो गया था, तो ठेकेदार ने ये कहा कि भाई साहब रुक जाओ, ऐसा करो आप टॉर्च ले लो, ऐसे मकान के अंदर मत घुसो, क्योंकि भाई कहीं फावड़ा पड़ा है, कहीं बल्ली पड़ी है, कहीं आपके पैर से टकराई, कहीं चोट चवाट लग गई तो फिर आप हमसे लड़ोगे। तो यहाँ पर वो आदमी और औरत ये कहते हैं कि ऐसा है, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है और तू यहाँ से निकल जा। और इतना इनको कहा और ये तीनों जने बोले यार छोड़ो हम चलते हैं, हमें क्या मतलब यार, ये मालिक लोग हैं, इनके ज्यादा मुंह लगना सही नहीं है। लेकिन ठेकेदार जो था वो भाई साहब थोड़ा सा ज्यादा ही उंगलीबाज आदमी कह लो उसे, वो अपना छुप कर देख रहा है और ये फिर से थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल की पूजा कर रहे हैं। एक गोल घेरा बना रहे हैं, जो भी पूजा मैं आपको बता दूं टोने टोटके वाली। एक घेरे में औरत बैठी है और एक घेरे में यहाँ पर आदमी बैठा है और इनका आज दूसरा दिन है पूजा का। और ये जैसे ही तीसरे दिन आए हैं ठेकेदार और ठेकेदार की लेबर, तो उनका ये कहना था कि भाई साहब हमें आज घुटन हो रही है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमको छुट्टी दे दो। एक एक करके लगभग 4 लेबर चली गई और लगभग 7 से 8 लेबर अभी और भी थी, और इसमें से लगभग जो 4-5 जने गए हैं तो वो अगले दिन भी नहीं आए। अब यहाँ पर फिर से वही 2-1 दिन बीते, पूजा इधर ये बराबर कर रहे थे, तो ठेकेदार ने ये कहा कि भाई साहब ये मुझे कुछ सीन गलत लग रहा है, ये पूजा नहीं होती है, ये कोई ना कोई टोना टोटका अंदर कर रहे हैं और आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। आप ऐसा करो, मालिक को फोन करो, भाई मालिक को बुलाओ, कल को ऐसा ना हो इनके मकान में कोई ऊंच नीच हो गई तो सारा का सारा हमको झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंजीनियर फिर से हिम्मत मार के फोन करता है, तो यहाँ पर विनोद जी का कहना था कि भाई अभी तो मैं चंडीगढ़ में हूँ ही नहीं, मेरा परिवार सहित भाई हम लोग थोड़ा सा राजस्थान गए हुए हैं मैरिज में, और लगभग 4 से 5 दिन के बाद लौटेंगे और बाकी मैं आकर देखता हूँ क्या कैसे क्या करना है। और इधर जो था भाई अमावस की भी रात आ चुकी थी और उस दिन इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा थैले भी इनके हाथ में थे, कुछ एक सामान भी था, तो ये तीनों जने देख रहे थे इंजीनियर और ठेकेदार, और इनकी भी अब हिम्मत ना पड़े कि भाई साहब कैसे करें, क्योंकि इनको भी अब हल्का हल्का उनसे डर लगना शुरू हो गया। अब यहाँ पर ठेकेदार फिर भी भाई थोड़ा हिम्मत वाला कि भाई साहब काफी ज्यादा अंधेरा है, आप करते क्या हो, एक कमरे में घुसते हो, एक कमरे से निकल जाते हो, आप ऐसा मत करो, सही नहीं रहता। और यहाँ पर काफी ज्यादा वो औरत गुस्से से बोली कि तू, तेरे को बताऊं मैं अभी, तेरे को निकलवाऊं मैं अभी, तेरा काम बंद करवा दूंगी अगर आज के बाद मेरे से उल्टा बोला तो। अब जब इतना कहा है तो ठेकेदार ने कहा आप क्या काम बंद करवा दोगे, आप बड़े लोग हो, हम गरीब लोग हैं, तो इसका मतलब आप कुछ भी बोलते चले जाओगे। ठीक है हम कल से आएंगे ही नहीं, आप अपना तुम पूजा वूजा जो भी टोने टोटके करने हैं करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब यहाँ से भाई तीनों बड़बड़ाते हुए, इनकी भी गाड़ी जो थी थोड़ी सी आगे खड़ी थी, इनके पास भी कार थी, ये तीनों जने जैसे ही कार पर बैठे हैं तो एकदम से आवाज आई जैसे उसी औरत की कि जल्दी से चला जा यहाँ से और आज के बाद आने की जरूरत नहीं है। और ये जैसे ही आवाज सुनी है तीनों ने ये चौंक गए कि भाई जहां हमारी कार खड़ी है और यहां से लगभग काफी दूरी पर कोठी है, तो हमारी गाड़ी के अंदर कैसे आवाज आई। और इन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और उसके बाद भाई साहब तीनों जने अपना अपना घर चले गए। और अगले दिन इन तीनों को आना था, लेकिन तीनों के घर में पता नहीं किसी की पत्नी की तबीयत खराब, किसी की बच्चे की तबीयत खराब, किसी के माता पिता की तबीयत खराब, और ये तीनों जने नहीं आए। और ठेकेदार के पास भी फोन आया, जो भी लेबर काम कर रही थी, कि भाई साहब एक बार आप मकान में आओ, देखो इस मकान में क्या हालत है हो गई है। तो यहाँ पर फिर ठेकेदार ने पूछा क्या बात हो गई।
बोले भाई साहब दिन दोपहरी में इस पूरे मकान के कमरों से चमगादड़ उड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, हमको भाई साहब डर लग रहा है और साथ में काफ़ी ज़्यादा घुटन हो रही है, हमसे सांस नहीं ली जा रही। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताया था कि खुला शुल्ला मकान बनाया है, वेंटिलेटर काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं, हवादार मकान, और इनको अब उस मकान में सांस नहीं ली जा रही। तो यहाँ पर ठेकेदार ने ये कहा कि चिंता मत करो, आज मैं थोड़ी सी समस्या में हूँ, कल सुबह मैं आऊँगा। अब ये जैसे ही भाई साहब सुबह आए हैं और ये तीनों जने जब अंदर घुसे हैं तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा घुटन अंदर महसूस हो। जिस कमरे में वो पूजा करते थे तो भाई उस कमरे का जब इन्होंने हाल देखा तो ये डर गए कि भाई साहब ये सब क्या किया है। अब जब उस कमरे पे नजर पड़ी आर्किटेक्ट की, ठेकेदार की और इंजीनियर की, हाथ के पंजे मारे हुए हैं और पूरे कमरे को उन्होंने सजा रखा है और सामने काफ़ी कुछ ऐसा है जो टोने टोटके में यूज होता है, लेकिन वहाँ पर सामान ही सामान है। ना तो वो आदमी वहाँ पर था, ना तो वो औरत वहाँ पर थी। अब यहाँ पर ठेकेदार ने ये कहा कि इंजीनियर साहब, हमारी बरसों की जान पहचान है, आप हमें काम दिलवाते हो, अगर मालिक को आपने नहीं बुलाया तो समझ लो आपका और हमारा संबंध खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं, काफ़ी सारी इस मकान में जब से ये लोग आने लगे हैं कमियां भी आने लगी हैं। मैं रात को देख रहा हूं तो भाई सीढ़ी की मुझे प्लस्तर सही लग रहा है, सुबह आ रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा चटका हुआ है और काफ़ी सारे जो दीवारों में सुराग छोड़ते हैं तो उसमें से काफ़ी बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं। हमको भी भाई साहब यहाँ पर अब डर लग रहा है, मालिक आएगा तभी काम होगा। तो इंजीनियर ने ये कहा कि विनोद जी आप आ गए हो? जी आ गए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसी भी हालत में आप बैठे हो, 2 मिनट के लिए ज़रा अपनी साइड पे आओ, अपने मकान पे आओ। तो यहाँ पर विनोद जी का कहना था भाई साहब चिंता मत करो, मेरा भाई भी आया हुआ है घर में, हम सब लोग मिलकर आ रहे हैं और हमने मकान विजिट भी करना है आज। तो यहाँ पर इंजीनियर का कहना था कि भाई साहब अगर हो सके तो आप अकेले आ जाओ, सबको यहाँ पर मत लाओ। तो यहाँ पर पीछे से आवाज़ आई कि भैया ऐसा है, भाभी तो आ सकती हैं। तो यहाँ पर विनोद कहता है चलो जी इंजीनियर साहब, मैं अपनी वाइफ को लेकर आ रहा हूँ। अब ये जैसे ही दोनों जने आए हैं, अब इन्होंने अपनी कार रोकी तो ठेकेदार ने अंदर घुसने से पहले ये कहा कि भाई साहब 15 दिनों से यहाँ पर कोई आपका रिश्तेदार आ रहा है जो पूजा वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पर विनोद जी ने सिर पर हाथ रखा, हमारा यार यहाँ पर कौन रिश्तेदार आ रहा है, किस चीज़ से आता है? जी भाई काले से कलर की कोई कार है और उससे आता है। हमें तो ये लगा कि आपके घर का कोई मेंबर है, क्या पता भाई कोई आता हो, आपने बोला हो। तो यहाँ पर ये मना कर देते हैं कि भाई हमने कुछ भी नहीं बोला, ना तो हमारी दूर दूर तक रिश्तेदारी में किसी के पास काली कार है। तो इनकी पत्नी ने ये बोला कि भाई साहब कैसी पूजा, क्या पूजा करी है? तो यहाँ पर इंजीनियर कहता है कि एक कमरे का इन्होंने ऐसा हाल कर रखा है कि आप देखोगे तो आप भी डर जाओगे। चलो विनोद जी मैं आपको दिखाता हूँ। अब विनोद जी जैसे ही जाने लगे, पीछे से उसकी वाइफ भी आने लगी। तो यहाँ पर ठेकेदार कहता है भाभी बस 2 मिनट आप रुक जाओ, आप मत आओ। तो यहाँ पर भाभी बोली मैं क्यों ना आऊं, विनोद जी तुम यहाँ पर रुको, मैं देख के आती हूँ। अब वो जैसे ही भाई साहब आगे को बढ़ी है और उस कमरे की तरफ जैसे ही जाने लगी तो एकदम से धक्का लगा और उसकी वाइफ तुरंत नीचे जमीन पर गिर गई। अब विनोद जी ने उसको उठाया और ठेकेदार ने भी हल्का सा सहारा लगाया, क्योंकि थोड़ा सा शरीर उनका भारी था। जी क्या हो गया, कैसे गिर गई? यहाँ तो अभी कोई ऐसा फर्श नहीं है जो तेरा पैर फिसल गया। तो उसका ये कहना था कि एक लंबी सी औरत जो काफी लंबी है, तो उसने मुझे ऐसे करके धक्का दिया है और इस तरफ से भागती हुई गई है। तो यहाँ पर विनोद जी का कहना था क्यों ठेकेदार, कोई लेबर यहाँ पर काम कर रही है? तो ठेकेदार का कहना था भाई साहब यहाँ पर तो कोई बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं हमारे तुम्हारे अलावा, और यहाँ पर तो वैसे ही लोगों का दम घुट रहा है, तो यहाँ पर काम करने आएगा कौन? और एकदम से इसकी घरवाली हंसने लग गई और बदली हुई आवाज में ये बोली चिंता मत कर, मैं सबको लेकर जाऊंगी, अगला नंबर तेरा है, उसके बाद ये भी जाएंगे। इतना कहा और काफी तेज तेज यहाँ पर हंस रही है।
और यहाँ पर विनोद जी उसकी तरफ देखे, क्या हो गया भाई इसको, ये किस तरीके की हंसी हंस रही है, तुम मजाक कर रही है क्या। तो यहाँ पर ठेकेदार का ये कहना था कि देखो भाई साहब, आप ऐसा करो, इनको किसी तांत्रिक, किसी बाबा के पास लेकर जाओ जहां पर उतारा होता है, और जल्दी से जल्दी लेकर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कोई देर हो जाए। अब यहाँ पर विनोद जी कहते हैं चलो जी लेकर जाता हूं। लेकिन जैसे ही विनोद जी उस जगह पर नजर मारते हैं जहां पर कोई सामान समून भी रखा हुआ था, तो एकदम से उनको काफी ज्यादा चमकती हुई कोई चीज दिखी। तो यहाँ पर विनोद जी ने कहा कि भाई साहब वो क्या चीज है जो छोटी सी सामान के बीच में चमक रही है। तो यहाँ पर ठेकेदार ने कहा कि भाई साहब आगे मत बढ़ो, वो टोने टोटके का सामान है, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ भी कोई चीज हो ले, उसके बाद आपको संभालेगा कौन। अब ये जैसे ही भाई साहब आगे को बढ़े हैं, ठेकेदार की बात नहीं सुनी। जब उन्होंने सामान में हाथ मारा है तो क्या देखा कि एक इंसान की आंखें पड़ी हुई हैं, और एकदम से पीछे को विनोद जी जैसे ही गिरे और ये भी थोड़ा सा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, अजीब सी बातें करना शुरू कर दिया और अजीब सी यहाँ पर डरावनी हंसी हंसना शुरू कर दिया। और ठेकेदार इंजीनियर ने इनकी जेब से फोन निकाला और इनके भाई का नंबर डायलिंग में था, भाई साहब उसको बुलाया, जल्दी से वो आए और इनको भाई साहब किसी बाबा, किसी तांत्रिक के पास लेकर गए। लगभग 6 से 7 महीने ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, और जो ये मकान था, जो ये कोठी विला बना रहे थे, तो उस पर ये बाहर फंटियों से बंद कर देते हैं कि इसमें कोई भी ना आ पाए। और लगभग वो 2 साल तक मकान ऐसे ही बंद रहता है, और 2 साल के बाद वो जगह भाई साहब ये किसी दूसरे को बेचते हैं। दूसरे के पास जब आती है तो वो जगह फिर किसी तीसरे को बेची जाती है। और ये पूरा आर्टिकल हमको भेजा है उस ठेकेदार ने कि अजय भैया ऐसा ऐसा हुआ था, और ये पूरा इंसिडेंट हुआ है लगभग सन 2016-17 की बात है। और भैया मुझे ऐसा लगता है जो इस समय मकान को पार्टी ने खरीदा है वो वही लोग हैं जो इस मकान में आकर टोना टोटका करते थे, क्योंकि मैंने उनको एक बार नहीं कई बार देखा है। बाकी ये फ्रेंड्स, आपको आज का आर्टिकल कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट कर दो, और ये आर्टिकल जरा अपने उन दोस्तों तक भी भेजो जो इस तरीके की कहानियां सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो नया मकान बना रहा है, थोड़ा सा भाई देखा बाली करो, रोज का एक चक्कर मार लिया करो, चीज़ आपकी है, रोज रोज नहीं बनती। विनोद जी तो चलो पैसे वाले थे, वो तो चीज़ को संभाल गए, उन्होंने दूसरा बना लिया, लेकिन हमारे और आपके बस की नहीं है कि हम रोज रोज मकान नए नए बना लें। बाकी मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।